जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करवाने वाला हूँ बिहार ऑफिस अटेंडेंट का, जिसे हिंदी में बिहार परिचारी विशिष्ट का कहते हैं। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ। यह आपको यहाँ से आपको 30 नंबर मैथ मिलेंगे, जो मैं कि इसका आंसर लास्ट में बता दूंगा और इसका सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपको मैं 31 से करवाने वाला हूँ, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। और अच्छे से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका जवाब, आंसर, और मैं भी बताऊंगा, साथ साथ में चलेंगे हम दोनों, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो कौन सा शहर था, तो ये आप लोग भी जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगीर, ठीक है। प्रश्न संख्या 32, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरि सिंह, ठीक है। आप लोग भी बताएं कमेंट सेक्शन में आंसर। प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 कहता है, विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो विश्वविद्यालयों को सरकारीकरण यानी सरकारी करने को किसने बढ़ावा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 37, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एम एन रॉय ने की थी, ठीक है, एम एन रॉय ने की थी। प्रश्न संख्या 38 क्या कहता है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। प्रश्न संख्या 39, बिहार के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? बिहार के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 अगस्त 1945 को, कहाँ? जापान में, ठीक है। प्रश्न संख्या 40, ठीक है, क्या कहता है, बस 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 भी और 4 भी, ठीक है, यानी कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन स्पिन की दिशा है, तो कैसी है इसकी दिशा? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है? तो विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है चीन, पहला नंबर पर, ठीक है। इसका आंसर बी। प्रश्न संख्या 43 क्या कहता है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है, ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है? तो ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? रबी फसल कहलाती है। आंसर हो जाएगा बी, रबी फसल कहलाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 45, पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पन्ना किस लिए है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा का खान है, हीरा का खान है, ठीक है। प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 279 के तहत, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी का प्रावधान किया गया? तो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी, अनुच्छेद
79 के ए में, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चौथी, ठीक है। प्रश्न संख्या 48, पंचायती राज लागू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कब लागू किया गया, 1959 में, ठीक है। पंचायती राज लागू किया गया 1959 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21, ठीक है। प्रश्न संख्या 51, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 क्या कहलाता है, तो इसका 52 सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोक भागीदारी, ठीक है। प्रश्न संख्या 53, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता में, ठीक है। प्रश्न संख्या 54, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1945 में हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है, कृषि और उद्योग एक दूसरे के हैं, क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, पूरक है, ठीक है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। प्रश्न संख्या 56, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है, प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा डी, टेस्ला, ठीक है। प्रश्न संख्या 57, ठीक है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल संवेग, ठीक है। प्रश्न संख्या 58 क्या कहता है, एक्स किरण एक उदाहरण है, एक्स किरण एक उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 क्या कहता है, निम्नलिखित में रडार के आविष्कार कौन है, तो निम्नलिखित में रडार के आविष्कार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर अल्बर्ट टेलर एवं लियो यंग, यानी टेलर एवं यंग है, ठीक है। प्रश्न संख्या 60, जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, H3PO4 बनता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 61 क्या कहते हैं, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीजीएम, सीएस को क्या बोला जाता है, सीजीएम, ठीक है, सीजीएम बोला जाता है। प्रश्न संख्या 62 क्या कहता है, एल्काइन का समान सूत्र है, एल्काइन का समान सूत्र कौन, इसका आंसर हो जाएगा CnH2n-2, CnH2n-2, ठीक है। प्रश्न संख्या 63, अनुवांशिकी के जनक कौन, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं, अनुवांशिकी के जनक हैं, हाँ, तो कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडेल, ठीक है। प्रश्न संख्या 64 क्या कहता है, एच एक डैश जनित रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विषाणु। प्रश्न संख्या 65, पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। प्रश्न संख्या 66, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, तो यह किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, SC से है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या
सड़सठ। सड़सठ क्या कहता है? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन। ठीक है, बी। प्रश्न संख्या 68। 68 क्या कहता है? जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ किया गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 69। 69 क्या कहता है? हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली के वी राविया का निधन हो गया। इसका संबंध किस राज्य से? यानी वी राविया का निधन हो गया, इसका संबंध किस राज्य से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल राज्य से है। ठीक है, प्रश्न संख्या 70। 70 क्या कहता है? 1 अप्रैल 2025 में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 71। 71 क्या कहता है? संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद है। आप आंसर कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। आप यहाँ से आपको हिंदी व्याकरण के प्रश्न मिलेंगे 30 क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताएं। वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या है? एक संकेतवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 73। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विवाह एक पुल्लिंग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 74। कंठ का विशेषण होगा, कंठ का विशेषण होगा कंठ। ठीक है, प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आडंबर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दर्प नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 76। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुभूति। ठीक है, प्रश्न संख्या 77। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्ता कारक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 78। 78 क्या कहता है? घड़ों पानी पड़ जाना, यानी घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ये मुहावरा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अत्यंत लज्जित होना है, अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, प्रश्न संख्या 79। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। तो गाय घास चरकर चली गई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चली गई यानी कि भूतकाल। ठीक है, प्रश्न संख्या 80। 80 क्या कहता है? कोणार्क का संधि विच्छेद है, तो कोणार्क का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कोण जोड़ अर्क कोणार्क। ठीक है, प्रश्न संख्या 81। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च जोड़ चारण उच्चारण। ठीक है, 82 का आंसर अमृत का विलोम शब्द अमृत यानी कि अमृत, अमृत का विलोम उल्टा विष, विष का मतलब जहर। ठीक है, प्रश्न संख्या 83। निम्न में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम, उदार का मतलब विनम्र, तो इसका उल्टा हो जाएगा अनुदार। ठीक है, उल्टा हो जाएगा अनुदार। ठीक है, प्रश्न संख्या 84। 84 क्या कहता है? पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास का। ठीक है, प्रश्न संख्या 85। बूंद बूंद से घट भरे डैश डैश सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टपकट रीतो होए। ठीक है, प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86। जिसका मूल्य ना आंका जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमूल्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, तो कौन सा हो जाएगा? सी, सी है जो शुद्ध शब्द। ठीक है, प्रश्न संख्या 88। 88 क्या कहता है? अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कर ए बी सी डी में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मुझसे बेफुजुल बात मत करो, तो इसका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुझसे फिजूल बात मत करें। ठीक है, प्रश्न संख्या
नवासी। नवासी क्या कहता है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में अनेक बोलियां हैं जो शुद्ध है। ठीक है, प्रश्न संख्या 90, आवा का तत्सम रूप होगा, आवा का तत्सम रूप होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपाक। ठीक है, प्रश्न संख्या 91, 91 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमीय। अमीय है जो तद्भव शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 92, बात बात जुड़वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बा। बात तुझ बात तुर्ज बात जुड़वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बा है जो क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, आंसर प्रश्न संख्या 93, 93 क्या कहता है, निम्नांकित शब्दों में उपसर्ग शब्द छांटे, तो उपसर्ग शब्द छांटे कैसे छांटे थे, अनमोल है जो उपसर्ग है, बाकी गवार में वार, ढोलक अक, लिखावट में अट, ये सब प्रत्यय हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 94, निम्न में शब्द का प्रत्यय शब्द ज्ञात कीजिए, डिबिया। डिबिया यानी या, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 95, प्रश्न संख्या 95 क्या कहता है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 96, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए ध्याय, यह उक्ति किस संत कवि की है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कबीरदास की है। ठीक है, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए ध्याय, यह कबीरदास की कवि है। ठीक है, प्रश्न संख्या 97, 97 क्या कहता है, कलम के जादूगर किसे कहा गया, कलम के जादूगर किसे कहा गया, रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 98 से 100। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रश्न, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। विज्ञान विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही गुण अणुविस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो चलिए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, शंकालु का मतलब शंका है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है। जैसे ही आत्मविश्वास घटेगा तो वह संख्या के नजर से देखने लगेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 99, 99 क्या कहता है, आधुनिक मानव को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि, क्यों नहीं कहा जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी डी, जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या 100 क्या कहता है, मानव विकास के एकांकीपन के लिए उत्तरदायी है। एकांकीपन यानी कि एकापन, अंत में यानी अकेले में के लिए उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मनुष्य ने साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से 100 क्वेश्चन 1 से 30 तक मैथ है, मैथ का मैं आपको आंसर बता देता हूँ और सॉल्यूशन में पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का आंसर
पहला का आंसर क्या हो जाएगा, डी 3/8, ठीक है। दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, वास्तविक संख्या है। सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा सी, 3 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 8 प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, 5 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा ए 170, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 14, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा डी 61, ठीक है, 61। प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9, एक परीक्षा में 80% भौतिक विज्ञान में है इतना, यह रेशियो का है, जिसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 500। प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा सी 5:8, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा ए 21%, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा बी लगभग 66.6% का लाभ, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा डी क्रमशः 337.5 और 562.5, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा ए 7650। प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा डी 13.16, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ए 23:20:5। प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा सी 3000, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा डी 9%, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 का हो जाएगा, प्रश्न संख्या 19 का हो जाएगा डी 225, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 21 का आंसर 21 क्या कहता है, इतना 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 रेशियो है, तो प्रश्न 21 का आंसर हो जाएगा सी 50 मिनट, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा इसका ए 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा डी 7.2 सेकेंड। प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा डी 104, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है, सरलीकरण करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1/60⁵। प्रश्न संख्या 26 का आंसर हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा बी 4/3, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 का आंसर हो जाएगा बी 173, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा ए 4.3, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा डी 12, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 का आंसर हो जाएगा डी 67.5, तो ठीक है। जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट सेक्शन में आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है।